हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। यूट्यूब के माध्यम से जो भी गुरु भाई बहना मेरे कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं सभी को चरण छूकर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। और छोटे को प्यार भरा आशीर्वाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक राजा रहते थे। उनके पास कोई ज्यादा बड़ा राज नहीं था, ज्यादा धन संपत्ति नहीं था। एक छोटा राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब का 2 संतान था, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र को जो था 5 साल का था और पुत्री जो थी 2 साल की थी। राजा साहब अपने बच्चे से, अपने पत्नी से बड़े प्यार करते थे। एक दिन अचानक रानी साहब का तबीयत खराब हो गया, पेट में दर्द हो गया। राजा साहब वैद्य जी को बुलाए और वैद्य जी बोल दिए कि इनका पेट में बहुत बड़ा भयानक बीमारी है, इनका पेट में जो है कैंसर है, ये नहीं बचेंगे। ये बात सुनकर राजा बड़े घबरा गए। रानी साहब को अच्छी से अच्छी डॉक्टर के घर में डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज करवाए। रानी साहब को इलाज कराने में राजा साहब का बहुत अधिक रुपया खर्चा हुआ। राजा साहब अपने जमीन, रानी साहब की गहना, जो भी जमा पूंजी था, रानी साहब में लगा दिए। लेकिन रानी साहब का तबीयत दिन पर दिन बिगड़ता चला गया। रानी साहब का तबीयत ठीक नहीं हुआ। धीरे 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 राजा भी बिल्कुल गरीब हो गए और रानी भी इस दुनिया से चल बसी, भगवान के प्यारे बन गई। अब राजा का बच्ची जो थी वो 4 साल की हो गई और लड़का जो था 7 वर्ष का हो गया। राजा के पास जमा पूंजी भी उतना कुछ नहीं रहा। राजा साहब अपने ही हाथों से घर में झाड़ू लगाते थे, बच्चे के भोजन कराते थे, बच्चे के लिए खाना भी बनाते थे। राजा साहब को लोगों कहने लगे कि देखिए राजा साहब, जो होना था वो हो गया। आपके साथ तो विपत्ति बहुत बड़ा भगवान दे दिए हैं। समय से बलवान तो कोई नहीं होता है, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि ब्याह कर लीजिए। राजा साहब कहते हैं कि हम कैसे ब्याह कर सकते हैं, मेरा पत्नी आएगी, दूसरी पत्नी मेरा बच्चे का पता नहीं कैसे व्यवहार करेगी, इसलिए हम ब्याह नहीं करेंगे। लोग उन्हें बहुत समझाएं और एक लड़की भी बताए कि देखिए उस नगर में एक गरीब घर की बेटी है, ब्याह कर लीजिए, आपको भी कदर करेगी और आपका बच्चे की भी मां मिल जाएगी। राजा साहब समझाने के बाद राजी हो गए और ब्याह कर लिए। जब ब्याह कर लिए तो राजा साहब का बेटा और बेटी दोनों स्कूल जाया करता था। जब सौतेली माँ आई तो राजा साहब से कहती है कि स्वामीनाथ, आप कितना मूर्ख वाले काम करते हैं। बेटा के पढ़ा रहे हैं तो चलिए
अच्छा है, लेकिन बेटी के किस लिए पढ़ा रहे हैं? बेटी तो प्राय घर के अमानत है, बेटी तो 5 लाख तिलक भी लेगी, और बेटा तो धन संपत्ति लेकर दूसरे घर से दुल्हन भी लाएगी और दहेज भी लाएगा। इसलिए राजा साहब कुछ बेटा के पढ़ा दीजिए, बेटी को नहीं पढ़ाना है। गुरु भाई बहना, राजा साहब बेबस हो गए, अपने बेटी का पढ़ाई छुड़वा दिए और बेटा को पढ़ने को लिए लगा दिए। राजा के पास तो गरीबी था, राजा तो वो रहे नहीं, राजा से रंक बन गए बीमारी के कारण। राजा के पास जमा पूंजी कुछ नहीं था। धीरे धीरे बेटा 10 साल का हुआ तो रानी कहती है कि राजा साहब बेटा पढ़ के क्या करेगा? सौतेली माँ थी, बेटा पढ़ के क्या करेगा? ऐसा कीजिए कि बेटा के कोई बड़ा सा होटल देखकर और जाके उसी होटल में धरा दीजिए, 1 प्लेट खंगारेगा और वहां हलवाई का काम भी सीख जाएगा, खाना उना बनाना आ जाएगा, कुछ पैसा मिलेगा, अपना प्रतिपाल भी करेगा। राजा साहब कहते हैं कि प्रिय, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, इससे क्या काम करवाना? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। राजा साहब की नई रानी कहती है कि राजा साहब यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपना गले में रसरी बांध के फसरी लगा के, और पेड़ है ना, पेड़ के डाढ़ में लसरी को बांध देंगे और मेरा गला कसा जाएगा, हम मर जाएंगे, हम अपना प्राण त्याग देंगे, हम मर जाएंगे। यदि आपका बेटा प्यारा है तो बेटा के लेके रहिए, और नहीं तो हम प्यारा हैं तो हम जो कहते हैं वो करिए। राजा तो पहले से ही घायल थे क्योंकि पहली पत्नी मर चुकी थी। राजा लाचार थे, कहते हैं नहीं प्रिय, तुम मत मरो, तुम जैसा कहेगी मैं वैसा ही करने को लिए तैयार हूं। बेटा को एक पटना शहर में बड़ा सा होटल देखकर और उसे प्लेट खंगारने को लिए लगा दिए। हाय रे किस्मत, जो राजमहल में रहने वाला था होटल में एक नौकर बनने को लिए चला गया। होटल में जाकर बर्तन धोने लगा, जूठा साफ करने लगा। गुरु भाई बहनों, लड़का जब 10 साल के हुआ तो लड़की भी 7 वर्ष के हो गई। भगवान के पास जाके रोज प्रतिदिन यही कहती थी कि हे भगवान, मैंने आपको क्या बिगाड़ा था? आप मेरे माँ को क्यों अपने पास बुला लिए? मुझे क्यों यहाँ छोड़ दिए? मुझे सौतेली माँ खाना नहीं देती है, बहुत मारती है भगवान जी। कहती है कि तुम डायन हो, अपने माँ को खा गई। भगवान जी सचमुच में क्या हम डायन हैं? भगवान जी सचमुच में अपने माँ को हम खा गए? मेरा माँ ऐसा कहती है। हे भगवान जी, मेरा माँ कैसा दिखती थी? मेरा सहेली तो कहती है तुम डायन नहीं हो। मेरे बगल वाले पड़ोसन है, वो भी कहते हैं तुम डायन नहीं हो। भगवान जी हम कैसे डायन हो सकते हैं? मेरे पिताजी भी कहते हैं डायन नहीं हो। मेरा भैया कहाँ रहता है? भगवान जी मेरा भैया को मेरे पास बुला दो। गुरु भाई बहना प्रतिदिन यही जाके मंदिर में बैठ के कहती थी। कुछ लोग क्यों देखी कि पूजा करने आते हैं तो वो भी जाके भगवान के भक्ति करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। उसको माँ जब ही पूजा करने जाती थी, लड़की सौतेली बेटी, तो माँ एक डंडे लेके 2-4 डंडे लगा दिया करती थी, थाल छीन लिया करती थी, लोटा जल वाला वो भी छीन लिया करती थी। खाली हाथ जाके भगवान के सामने झुक के प्रणाम करके भगवान से कहती थी कि हे भगवान, यदि मेरा
सच का मां रहती तो मेरा हाथ से थाल छीनती? क्या मेरा हाथ से जल छीनती? नहीं छीनती। क्या मेरा खाते खाते रोटियां छीनती? मुझे प्यार से बैठ के अपने गोद में बैठा के और चंदा मामा कह के मुझे खिलाती। आज मेरी मां नहीं है भगवान, मैं रात्रि में खाना नहीं खाया हूं, फिर भी आपके शरण में आ गया हूं भगवान। मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं लेकर आया हूं। बेचारी बड़ी अपने दुख के साथ, दर्द के साथ भगवान से विनती करती थी। प्रतिदिन उसका वही पुकार था। यदि उसके सामने कोई मंदिर में आ जाया करते थे तो उनका थाल से चंदन रोड़ी, बेलपत्ते, फूल चढ़ा दिया करती थी, जल भी चढ़ा देती थी, क्योंकि सौतेली माई से पूजा का सामान ले जाने को लिए नहीं देती थी। धीरे धीरे समय बीता। राजा साहब का बेटा 15 वर्ष का हो गया और बेटी 12 वर्ष की हो गई। तो सौतेली मां कहती है कि स्वामीनाथ, बेटा 15 वर्ष का हो गया, अब होटल से छुड़ाकर घर ले आइए। राजा साहब अपने बेटा को होटल से प्लेट खंगारने को लिए बंद करवा के घर ले आए। सौतेली मां कहती है कि राजा साहब, घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने को लिए बेटा को नहीं बुलाए हैं, बेटा को विदेश भेज दीजिए। बेटा परदेश जाएगा, विदेश जाएगा। राजा कहते हैं मेरा बेटा छोटा है, विदेश नहीं जा सकता है। तो रानी कहती है परदेश भेज दीजिए, बंबई भेज दीजिए, दिल्ली भेज दीजिए, किसी भी अच्छा शहर में जाएगा, रुपया कमाएगा। गुरु भाई बहना, राजा साहब किसी को साथ अपने बेटा को परदेश भेज दिए। बेटा परदेश चला गया। इधर रानी कहती है कि राजा साहब, आपका सर पे एक जवान बेटी है, आपको दिखाई नहीं देता है, इसको ब्याह कर दीजिए। राजा कहते हैं कि अरे तुमसे तो मैं तंग आ गया हूं, इसे नौकरानी की तरह खटाती हो, नौकरानी से बेहतर इसके साथ सलूक करती हो। ये अभी बहुत छोटी है, इसका ब्याह कैसे कर सकते हैं? रानी कहती है यदि इसका ब्याह नहीं करिएगा तो हम मर जाएंगे। ठीक है, ब्याह तो कर देंगे, इसके लिए रुपया भी चाहिए। अजी रुपया का क्या जरूरत, जो संसार में सबसे गरीब होगा उसी से ब्याह इसको करना होगा। राजा साहब कहते हैं कि उससे ब्याह, हाँ उसी से ब्याह करना होगा, और खुद अपने से जाके वर ढूंढिए इसके लिए। राजा साहब जिसके दरवाजा जा रहे हैं, राजमहल बना हुआ है, वर सुंदर है। राजा साहब लौट कर आ रहे हैं कि इतना बड़ा घर में करेंगे तो मेरा पत्नी मर जाएगी, अब क्या करें? एक गड्ढा में अंधा लड़का गिरा हुआ था, नाली में। बेचारा अंधा था, जन्मे का अंधा था, लेकिन क्या करता था गुरु भाई बहना, वो अंधा लड़का भगवान के मंदिर के पास जाके और मांगता था। उसका एक बूढ़ी माँ थी, भगवान के मंदिर के पास जाके मांगता था और एक डमरू बजाता था और भगवान के भजन गाता था, और भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पास जाकर मांगता था। दिन भर भगवान के भजन गाता था और मांगा हुआ धन में से थोड़ा सा भगवान के मंदिर में चढ़ावा कर दिया करता था। मांग के आ रहा था मंदिर के पास से और उसे ठोकर लगा तो नाली में गिर गया।
उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि वो बेचारा उठ सकता था। ए राजा उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उस व्यक्ति को देखे तो देखते हैं कि अरे एक लड़का देखने में तो सुंदर लग रहा है, लेकिन लगता इसे दिखाई नहीं देता है। उसे निकाले नाली से, कहते तुम कौन हो? लड़का बोला, जो भी हैं बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे निकाल दिए, लगता है मैं कोई नाली में गिर गया था, मैं अंधा हूं। राजा साहब कहते हैं कि तुम ब्याह करोगे? राजा साहब इस अंधे से ब्याह कौन करेगा? नहीं राजा साहब, हम ब्याह नहीं करेंगे। यदि तुम ब्याह नहीं करोगे तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे हम। तुम्हारा घर में कौन कौन रहता है? अंधा बोला, राजा साहब एक मेरी माँ है, वो बुढ़ी है, वो भी चलने फिरने से असमर्थ है, चल नहीं पाती है। घर जाएंगे, खुद का भोजन बनाएंगे और भोजन बनाकर अपने माँ को अपने ही हाथों से भोजन कराते हैं हम। राजा बोले कि ठीक है, हम कुछ नहीं जानते हैं। राजा साहब उसके साथ चले गए और उसके साथ जाकर उसके झोपड़ी में पहुंचे तो देखते हैं कि उसके झोपड़ी में एक घड़ा रखा हुआ है मिट्टी का, उसमें पानी भरा है और उसके अलावा चावल आटा कुछ नहीं था। जो इधर से ले गया था, कुछ लोग अनाज दिए थे, उसी का भोजन बनाने के लिए कह रहा था। उसके पास कोई धन नहीं था, एक फूटा थारी, एक टूटा लोटा था। गुरु भाई बना ये सब राजा देखें, सोचते हैं कि यही बर तो अच्छा है। उस बूढ़ी माँ से बोले कि सुनिए, आपका बेटा को मैं अपने घर ले जा रहा हूं अपना बेटी से ब्याह करने के लिए। वो कहते हैं बूढ़ी माँ कि बेटा कौन ऐसा मुझ पे दयावान हो गए हैं जो तरस खा के अपना बेटी से मेरा बेटा को ब्याह करेंगे। हम राजा हैं, हम में एक छोटे राजा हैं, अपना विपत्ति सुना दिए और बोले कि ठीक है, आपका बेटा को लेकर जा रहे हैं। राजा साहब उस लड़के को, अंधा लड़का को साथ में ले लिए और घर आ गए। रानी उस लड़का को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हुई और कहती है कि बिल्कुल राजा, आप मेरे कहना मान लिए, बिल्कुल इसी तरह लड़का हम खोजे थे जैसा आप लाए हैं। आप बिटिया का ब्याह धूमधाम से इस लड़का से करेंगे। रानी ने पूरा अपने जवार में न्योता दे दी। हल्दी, कलसा, घिड़ारी, मड़वा, छावन, जो भी विधि रस्म होती है गुरु भाई बहना, रानी खुशी खुशी से इस बच्ची का सौतेली माँ विध व्यवहार की। बेचारी राजा की बेटी दुखी होकर रोए जा रही है, रोए जा रही है। भगवान के शिवलिंग के पकड़ के कहती है, राजा जी के बेटी हाली, राजा महल रहाली जी, अरे कैसे रहवे टूटली जो पड़ी आए शिवा गुरु, कैसे रहो टूटली जो पड़ी आए शिवा गुरु। दिन भर घुमा हलिए, पूजा पाठ कर हलिए, अरे बना बहलिए राम सोया मेरे शिवा गुरु।
अरे कैसे रहवे अंधा के संग मेरे शिवा गुरु। माई के तू हरि लेला विपत्ति हजार देला। अरे भैया के हमसे दूर करी देला शिवा गुरु। केहू मोरा जैतन संग साथ मेरा शिवा गुरु। भगवान से कहती कि भगवान कौन मेरा संग साथ जाएगा, राह बाट में कौन पानी पिलाएगा, मेरे बारे में कौन पूछेगा, किसके सर पे अपना दुख सुनाएंगे, कौन मेरा दुख सुनेगा, हम कैसे झोपड़ी में रहेंगे। भगवान के सामने वो लड़की रो रो के अपना दुख कर रही है। लोग सखी सहेलियां गांव टोला पड़ोसन उसको पकड़ के लाए, ब्याह के लिए मंडप पर बैठा दिए। बेचारी राजकुमारी मंडप पे बैठ गई और जब मंडप पे बैठ गई तो अंधे लड़का से हाथ पकड़ के और सिंदूर दान करवा दिए। सवेरा होते ही राजा साहब अपने सीने पे पत्थर धर के और अपना बेटी का विदा कर दिए, अपना बेटी का विदा कर दिए। राजा साहब 4 कहार को बुलवा लिए, डोली कहार को बुलवाए, डोली में अपने बेटी को बैठाकर विदा कर दिए उस अंधे लड़के के साथ। जब डोली घर से निकला गुरु भाई बहना, बेचारी राजकुमारी राजा की बेटी भगवान के चरण छू के और घर से विदा हो गई। राजा साहब का एक बहुत बड़ा फुलवारी था, फुलवारी के पास एक तालाब था। जब तालाब के पास पहुंची तो तालाब के पास एक मंदिर भी था भगवान का। ये लड़की विलाप करती है, गोड़ तोरा परिया अगला कहरवा हो, तनी एक डड़िया बीला माई दा भैया से, तनी एक डड़िया बीला माई दा भैया। छूटी गई ले नाई हरा, छूटल कुल परिवारवा से, छूटी गेलई बाबा के महलिया मेरे भैया से, छूटी गेलई बाबा के महलिया मेरे भैया। बाबा के फुलबरिया से फूला हामा तोड़ा बैसे, शिवा गुरु के चरना चढ़ाए वे कहरवा भैया। शिवा गुरु के चरना चढ़ाए वे कहरवा भैया। बाबा के तालैया में डुबकी लगाए वैसे, आपना प्राण हाथी देवे कहरवा भैया। आपना प्राण हाथी देवे कहरवा भैया। गुरु भाई बहना, अगला कहार बेचारा कहते हैं, बेचारी बोली राजकुमारी की, है अगला कहार भैया थोड़ा सा मेरा दाढ़ी बिलमा दो, मेरा बाबा का नगर छूट गया, मेरा बाबा का राजमहल छूट गया, कुल परिवार छूट गया, मेरा बाबा का फुलवारी भी छूट जाएगा, थोड़ा सा डोली बिलमा दो, हम डोली से उतर के और फूल तोड़ के भगवान के शरण में चढ़ा देंगे।
भगवान के शरण में चढ़ा के और इस तालाब में डुबकी लगा के अपना प्राण हथ देंगे, इस अंधा के साथ हम कैसे रहेंगे। महादेव मेरे माता छीन लिए, मेरा खुशी छीन लिए। एक मेरा भाई है, आज मेरा भाई रहता तब मेरे साथ जाता और पूछता कि बहन तू पानी पिएगी, बहन तुम्हें क्या दुख है। मेरे साथ सहवाला बन के जाता, लुकदिया बन के जाता। गुरु भाई बहना इतना अर्जी करके और कहार से बोली। कहार कहते हैं कि बहन चिंता मत करो, थोड़ा सा दूर आगे ले जाकर तुम्हारा डोली हम रोक देंगे, यहां पर नहीं रोकेंगे। राजकुमारी कहती है कि नहीं भैया, यहीं पर रोक दो डोली, आगे नहीं। कहार सोचता है कि ये लड़की यदि मर जाएगी तो मुझ पे पाप लगेगा। कहार डोली को नहीं रोके, आगे बढ़ा दिए डोली, आगे बढ़ा दिए तो एक पीपल का वृक्ष था बहुत सुंदर, और पीपल के वृक्ष के पास इसके भाई का चेहरा में एक सुंदर नौजवान 15 साल का लड़का खड़ा है, और इसके पिताजी का चेहरा में एक राजा भी खड़े हैं, और डोली को रुकवाते हैं कि भाई डोली थोड़ा सा रोक दो, मेरा बेटा परदेश से आ गया है, मेरा बेटा अपने बहन को साथ जाएगा। गुरु भाई बहना डोली जब कहार रखे पीपल के वृक्ष के नीचे, तो बहन ने अपने भाई को देखी तो उसका दिल जो था जुड़ा गया, कलेजे में ठंडक मिल गया, और अपने भाई को गले से लपट के और कहती है रो रो के कि भैया एक ही माता एक ही पिता, एक ही ओद्र में रहे हैं भैया, एक ही दूध पिए हैं, आज दोनों में जुदाई हो रहा है भैया, तुम्हारे बिना हम तो अधूरी जिंदगी में जा रहे थे भैया, पिताजी ने मेरा ब्याह एक अंधे से कर दिए। गुरु भाई बहना बहन अपने भाई अपने बहन के सर पे हाथ रख के और समझा के बोला, अरे पगली तू रोती हो काहे रे, तुम्हें समझ में नहीं आता है, विधि का विधान लिखा हुआ कोई नहीं मिटता है। अरे पगली तुम्हें ये दिखने में अंधा है, ये अंधा नहीं है, तुम घर जाओगी ते तो सुंदर खूबसूरत नौजवान बन जाएगा रे, चिंता काहे कर रही हो, चलो तुम्हारे भैया तेरे साथ चल रहे हैं। देखो पिताजी भी आ गए हैं यहाँ पे। बेचारी डोली से उतर के अपने पिता को चरण छुई, लेकिन वो पिताजी नहीं थे, वो महादेव थे, उसका भाई नहीं था गुरु भाई बहना, वो गणपति थे, गणपति बप्पा थे। वो भाई बन के जाने को लिए उसके डोली के साथ तैयार हो गए। गुरु भाई बहना राजा तो लौट आए, लेकिन भाई संग साथ चल दिए। आगे आगे कहरवा भैया संगे साथी डोलिया से, पीछे पीछे गणपति भैया मोरा शिव गुरु, बहिन के चलला ससुरारा मेरा शिव गुरु। आगे आगे कहार डोली कंधे पर करके ले जा रहा है, संग साथ में गणपति जा रहे हैं पैदल की रास्ते। अपने बहन के ससुराल में पहुंच गए। बेचारी बूढ़ी माँ का चलने का ताकत नहीं था, उसके शरीर में जान आ गया। सुंदर थाल सजाई
जगमग घी का दीपक जलाई, पान का पत्ते फूल उसमें सजाई। सोने का कलश उसके पास आ गया। गुरु भाई बहना कलश में चावल भर के रखी दरवाजे पे। अपने बेटे बहू का परछन करके और अंदर बेटे बहू का लेकर गई। बेचारा अंधा था, अंधा सिर्फ मंदिर में ही रहता था। रात्रि बीत गया, ये बेचारा तो यहीं फंस गया था, उसके पास कोई अन्न नहीं था। बेचारी अपने सास से कहती है कि माँ जी भोजन क्या बनावे, क्या चावल आटा है, रोटी चावल कुछ तो बना देंगे जिसमें हम सारा परिवार खा लेंगे। सास कहती है बेटी मेरा बेटा तो चला गया था ब्याह के लिए, तो काम किया ही नहीं, मांग कर लाया ही नहीं, तो मेरे पास अन्न कहां से आता। गुरु भाई बहना, एक गणपति भैया जो हैं वो उसके अपने भाई बनकर हैं। कहते हैं बहन मेरे पास रुपया है, मैंने प्रदेश से कमा कर लाया हूं, आ रहे हैं चावल लेकर, सब्जियां दाल लेकर। गणपति कहां जाएंगे गुरु भाई बहना, वो तो बस झोपड़ी से बाहर निकले, यूं ही गए यूं ही वापस लौट गए। अरे बहन लो, थैली भर के साग सब्जी दाल सब कुछ ले आए, हड़िया बर्तन सब कुछ ले आए हैं, लो बनाओ। गुरु भाई बहना, ये जो बेचारी राजकुमारी थी, बुढ़िया की बहू, अंधा की पत्नी, बड़े प्रेम से भोजन बनाई और भोजन बना के और सबको भोजन परोसी और गणपति के साथ भोजन करने को लिए बैठ गई। भैया आप मुझे सब दिन खिलाया करते थे भैया, और मुझे अपने गोद में सुलाया करता था भैया, आज भी मुझे खिलाओ खाना, तुम्हारे साथ खाएंगे। और थोड़ी देर भैया अपने जांग पे मुझे सुला लेना, जैसे सुलाया करता था भैया। गणपति मुस्कुरा के कहते हैं उसके भाई के रूप में, बहन वही भैया तुम्हारा हूं, लो खा लो पगली मेरे ही हाथों से, और मेरे पैर पे सो जाओ। कुछ देरी अपने बहन को सुला लिए भाई। उसके बाद बहन अपने पति के पास चली गई। अंधा बेचारा पूरे रात बीत गया, कुछ नहीं बोला। उसे लगता है कि हे भगवान, अरे मैंने तो अंधा है ही, लेकिन इसने क्या बिगाड़ा था, फूल सी राजकुमारी है, राजा का बेटी है, और मेरे कदम में भगवान आप इसे डाल दिए। क्या ये गलती की थी भगवान? और पूरे दिन पूरे रात और भगवान के याद करके सोया भी नहीं अंधा, और बस चुपचाप अर्जी भगवान से लगाते रह गया। बेचारी राजकुमारी भी कुछ नहीं बोली। रात बीत गया, सवेरा होते ही फिर से कहती है क्या बनावे। भाई कहते हैं अरे बहन सारा सामान तो लाए हैं, बचा पड़ा है, देखो तो सब कुछ तो है। बहन ने भोजन बनाई, सबको भोजन कराई। अब ये अंधा कहते हैं कि मुझे बैठने से कई दिन गुजारा होगा, चले मंदिर के पास। ये अंधा मंदिर के पास जाकर और एक कटोरा लेकर, डमरू लेकर कटोरा धर दिए, डमरू बजाने लगे। और डमरू बजाने लगे तो माता पार्वती और भोलेनाथ इसका डमरू के आवाज सुन के प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि मांगो पुत्र, तुम क्या मांगते हो? मैं तुम्हारा डमरू के आवाज से बहुत खुश हूं। ये अंधा कहता है
कि आप कौन हैं? तो मैं पार्वती और महादेवा दोनों हूं। अरे देना ही है भगवान तो मुझे नेत्र दे दीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सारा काम अपने कर लेंगे हम, बस मैं नेत्रहीन हूं, मुझे नेत्र दे दीजिए। भगवान उसे नेत्र दे दिए। गुरु भाई बहना, शाम हो चुका था। शाम के समय में भगवान दर्शन दिए। यहां गणपति कहते हैं अपने बहन से कि दीदी तुम्हारे साथ तो हमें आया हो गया 3 दिन, इसलिए हम शाम के समय हो रहा है दीदी घर चले जाएंगे। क्या जाएं? भैया आज नहीं जाओ भैया, कल जाना, आज शाम हो गया है। ठीक है बहन, कल ही जाएंगे। कोई बात नहीं, भोजन बनाओ। बेचारी राजकुमारी भोजन बना रही थी। जो अंधा था वो नेत्र वाले हो गए। हंसते भी हंसते उधर से दौड़े दौड़े भागे भागे आए और अपने पत्नी को कहते हैं कि अरे तू तो बड़े भाग्यशाली हो, देखो मुझे दिख रहा है, मेरा नेत्र अच्छा हो गया। गुरु भाई बहना, गणपति विराजमान थे वहां, महादेव दर्शन दिए। रात्रि के समय में सब कोई खाकर पीकर सोए और गणपति जो थे चारों कोना पे थोड़ी थोड़ी चावल छिट दिए और लक्ष्मी माता के कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस दुखियारिन को इतना दुख क्यों दिए, इसका घर में विराजमान हो जाइए, चारों कोना पे बैठ जाइए। कुबेर देवता के कहते हैं कि आप भंडार भर दीजिए। महादेव के कहते हैं कि आप तो विराजमान हो जाइए, इसको सब कुछ दे दिए। सरस्वती को कहते हैं कि आप इसे ज्ञान दे दीजिए, अब इसके घर से हम जा रहे हैं। गुरु भाई बहना, इसका घर में अन्न धन रुपया पैसा ज्ञान सब कुछ हो गया। गणपति अंतर ध्यान हो गए। सवेरा हुआ तो वही झोपड़ी एक सुंदर सा घर बन गया। घर में सब कुछ भरा पड़ा है। राजकुमारी जागी तो कहती है मेरा भैया कहाँ गए, मेरा भैया? अरे मेरा इतना सुंदर घर, मेरा सासू माँ तो कितने अच्छे से बोल रहे हैं, मेरे पति का भी आँख हो गया और मेरे भैया नहीं थे। भगवान मेरे साथ बताए नहीं कि हम तुम्हारे साथ आए हैं, लेकिन स्वयं भगवान थे। भगवान के शरण में जाके कहती है कि भगवान, मैं इस अंधे का ब्याहता बन के आई थी, मैं दुखी था, लेकिन आपका कृपा हुआ तो मेरे पास सब कुछ हो गया। भगवान मेरे पास अब कोई कमी नहीं। आपने मुझ पे इतना मेहरबान कर दिए, दया बरसा दिए कि मेरे पास हर खुशी है भगवान जी। गुरु भाई बहना, अब वो राजकुमारी बड़ी खुशी जीवन से सुखी जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे 4 से 8 दिन 10 दिन बिता तो राजा साहब को लोग कहने लगे कि हे राजा साहब, अपना बेटी को जब विदा किए तो एक अंधा के साथ, क्या उसे लाने नहीं जाएंगे? उसकी मां कहती है कि उस अंधे के पास जाएंगे तो क्या खाइएगा? 5 किलो चावल ले जाइए, 1 केजी दाल ले जाइए। अरे क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, क्या पता। अपना तेल मसाला सब लेकर जाइए। राजा साहब 5 केजी चावल ले लिए और 1 केजी दाल ले लिए, तेल मसाला ले लिए, अपना बेटी के घर चले गए। गुरु भाई बहना, जब बेटी के घर गए तो उसका घर देखकर तो ये चकित हो गए।
राजा साहब अंदर गए। बेटी अपना पिता के झोला निहारती है, खोलती है तो देखती है कि इसमें चावल है, दाल है, साग सब्जी है। बेटी कहती है, जेई दीना विदा कैला खैछा वो ना देला से, अरे काहे लागी लैला 5 केजी चौराए बाबूजी। अरे जेही दीना विदा कैला कुछो नाही देला, अरे खाली हाथे कैला विदैया ए बाबूजी। अरे माई के टुअरी हाली पिता मोरा रहला से, अरे कुछो नाही धरमानी भाबाला ए बाबूजी। कहती है राजकुमारी कि पिताजी माता के टुअर थे, आप तो थे पिता, लेकिन कोई धर्म नहीं निभाए, कोई फर्ज नहीं निभाए। ये 5 केजी चावल और 1 केजी दाल और साग सब्जी पिताजी आप अपना घर ले जाइए, आपके ही घर बढ़ेगा। कहिए तो कुछ हम ही उठा के दे देते हैं पिताजी, माँ के लिए एक साड़ी लेते जाइएगा। गुरु भाई बहना, राजकुमारी अपने माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी दे दी, पिताजी के 5 टुक जोड़ा पोशाक देकर विदा कर दी। पिताजी मेरे तरफ से माँ का ये उपहार है और अपना घर में खुश रहिएगा पिताजी, हम अंधे के साथ खुश हैं। राजा माफी मांगे, बेटी मुझसे गलती हो गया, बेटी मुझे माफ कर दो। बेटी कहती है पिताजी माफी हमसे मत मांगिए, भगवान के शरण में माफी मांगिएगा। जाइए पिताजी, अपना घर जाइए, अपना माँ राह देख रही होगी, हम अपना घर में सुखी हैं। जब मेरा भाई आवेगा तो भाई के बता दीजिएगा मेरा भाई मेरे घर आएगा। गुरु भाई बहना, राजा साहब लौट कर चले गए। बेचारी माँ की टुअरी बेटी अपना ससुराल में खुशी से जीवन बिताने लगी। वो जो अंधे पति थे वो तो नेत्र वाले हो गए और इसके पास धन संपत्ति भर गया। तो गुरु भाई बहना, भगवान में इतना शक्ति है कि भगवान हर चीज, हर खुशी चरणों में दे देते हैं। भगवान आंचल में खुशियां भर देते हैं, घर में खुशियां भर देते हैं। जिसको जो नहीं है वो सब कुछ भगवान देते हैं। तो भगवान के घर में देर हो जाती है, अंधेर नहीं। गुरु भाई बहना, भगवान पे धीरज रखने से भगवान हर सुख देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।